हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे व्यस्त रहे। और इस किरण को प्यार दें, किरण के चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज एक बात करने आई हूँ, क्योंकि माँ तो चली गई। माँ के जाने के बाद मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया है। घर तो क्या, मैं भी सूनी हो गई हूँ, खाली हो गई हूँ। क्योंकि माँ थी तो जीवन का एक, जैसे बचपन में माँ होती है तो हर बच्चे को फिक्र नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक उसी प्रकार मैं ससुराल में होते हुए भी माँ जब थी तो मैं बेफिक्र रहती थी। कोई भी काम के लिए या कोई बात कहना हो तो माँ एक एक बात, एक एक काम मुझे याद दिला देती थी कि ये छूट रहा है, ये कर लो, वो कर लो। और अब कोई है नहीं घर में जो ये सब चीज़ें बता सके। तो मैं माँ की यादों के साथ बैठ के अपनी उन बीते लम्हों को अपनी यादों में बुन रही हूँ, खोल रही हूँ। माँ होती तो ऐसा होता, माँ होती तो ऐसा होता, माँ थी तो हमने ये किया, हमने वो किया। कुछ काम, कुछ बातें ऐसी भी थी जो बरसों से पड़े थे, बातें जो समझ में नहीं थे, उस बातों को मैंने माँ के साथ बैठ के शेयर किया। कुछ माँ की बातें दिल की जो अंदर में होती है हर एक माँ का, वो अपने उसके साथ शेयर करती है जिसे वो अपना विश्वास समझती है। माँ के लिए तो सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माँ के लिए खास होते हैं, उनके दिल के करीब होते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और उनकी बातों को अपने जगह देते हैं और माँ को जगह देते हैं। सब बच्चों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बातों को पढ़ लेते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाह रही है। तो मैं भी उनमें से माँ के लिए एक हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि माँ हर बात मुझसे शेयर करती है, और अगर समस्या उसको लगता था तो मेरे साथ हल खोजती थी कि बेटा ये कैसे करे, ये कैसे होगा। मैं उसके आगे बहुत छोटी हूँ, कितनी भी हूँ तो उसकी बेटी हूँ। जन्म मुझे दिया है माँ ने, पोसा पाला है, संस्कार परवरिश दिखाया, रास्ता दिखाया अच्छे, जो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं तो माँ के लिए बहुत छोटी हूँ, फिर भी कभी कभी समय छोटा पड़ जाता है और माँ जब एक उम्र में आ जाती है तो उसके लिए उसके बच्चे ही बड़े हो जाते हैं और माँ छोटी हो जाती है। उम्र से नहीं, एक्सपीरियंस से नहीं, बस कुछ ऐसे बातें होती हैं लाइफ में जिसको शेयर करने के लिए, हल निकालने के लिए, तो वो बच्चों से ही अपना दिल का बात कह के हल्का करती है, उसमें रास्ता ढूंढती है कि हाँ अब क्या करूँ, कैसे करूँ। घर है, परिवार है, नाना प्रकार के समस्याएं होती हैं हर घर में है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसके घर में नहीं, लेकिन हाँ कुछ घरों में समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि माँ को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो मुझे भी तकलीफ़ होती है इस तरीक़ा का वातावरण जहाँ होते हैं, जहाँ सांस लेने में भी असुविधा हो, आदमी खुल के भी जी नहीं सके तो बेकार है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि धन संपत्ति कमाना उतना मायने नहीं रखता है। ईंटा पत्थर का घर नहीं बोलता है, घर में रहने वाले लोग बोलते हैं, और अच्छे भी बोलते हैं और बुरे भी बोलते हैं। तो जब अच्छे बोलते हैं तो वो घर चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा बन जाता है, क्योंकि उसमें हर किसी के लिए जगह होता है, हर किसी के दिल में जगह होता है। और घर बड़ा हो लेकिन आपस में प्रेम नहीं, एकता नहीं, और एक दूसरे का बात पसंद नहीं, तो थोड़ा सा वो घर बड़ा होने के बाद भी वो समझिए बहुत छोटा है। क्योंकि घर इन आदमी से मतलब बनता है, ईंटे पत्थर से तो बनाते हैं, वो अलग बात है कि ईंटे पत्थर रहने के लिए कोई शरण चाहिए, या तो ईंटे पत्थर से बने या मिट्टी का हो या खपड़े का। पहले फूस खपड़े का घर होता था, सुकून होता था, जहाँ कितना कितना परिवार एक साथ रहता था।
तो माँ माँ के लिए थोड़ा-सा मुझे दिक्कत लगती है कि अब उम्र उस की तरफ है, ढलती हुई उम्र है, जहाँ कब सवेरा और कब अंधेरा हो ये कोई नहीं जानता। ये तो हर किसी के साथ है, कोई नहीं जानता कि किसका लाइफ कब कहाँ क्या हो जाए। लेकिन फिर भी आदमी आशा से जीता है कि हाँ, आज का दिन अच्छा जाए मेरा, तो मैं कल ये करूँगी। कल का दिन अच्छा होगा, ये करना है। प्लान पहले से आदमी करता है, लेकिन प्लान ऊपर वाले की कृपा और यहाँ से अगर सब कुछ अच्छा है, तो उसका हर एक दिन बिना प्लान का ही अच्छा हो जाता है। तो यही सब बातें हैं, मन दुख से थोड़ा भर जाता है माँ को याद करके। माँ चली गई, रोना आता है मुझे, क्योंकि मैं माँ से दूर होकर के थोड़ा, जब कोई पास रह जाता है अधिक दिन, तो एक लगाव सा हो जाता है, और वो तो माँ है। तो मेरे लिए भी एक, मैं भी माँ हूँ, तो माँ होने के नाते एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। ये सब बातें बैठ के माँ की बातें को याद कर रही हूँ। माँ थी तो अगर मुझे लेट होता था किसी काम में, तो कहती थी बेटा पहले ये काम कर ले, ब्रश कर ले और खा ले, उसके बाद में दूसरा काम करना। चली गई तो कौन कहेगा, मुझे लेट हो सवेर हो, जो भी हो काम में हूँ तो काम में लगी रह जाती हूँ। फिर जब काम से खाली होती हूँ तब अपना खुद का ध्यान ख्याल करती हूँ कि हाँ, इसीलिए माँ चली गई। उसके बाद से मैं 4 दिन से थोड़ा चिंता जैसा हो गया, तबीयत खराब हो गया था। थोड़ा सा भी चिंता कर लेती हूँ तो मुझे तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन फिर अपने गुरु के वचन को याद करती हूँ कि जो आया है वो तो जाएगा ही। और पापा हैं तो मैं माँ को रख भी नहीं सकती हूँ पापा को छोड़ करके। फिर पापा वहाँ अकेले रहेंगे, देश पर हैं, और माँ मेरे पास रहेगी, तो माँ को तो थोड़ा मतलब खुशी मिलेगी कि वो बेटी के पास में है, हंसना बोलना बच्चों के साथ। लेकिन पापा फिर अकेले रह जाएंगे, और पापा का बुढ़ापे का है, तो हमसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे पापा का है, माँ का, जो उनके पास रह सके, उनकी सेवा दवा पानी खाना टाइम पर दे सके, उनको संभाल सके। तो मैं माँ को पापा से दूर करके अपने पास नहीं रख सकती हूँ जब तक पापा हैं, ये मैं सोचती हूँ। और कुछ लोग तो खैर अलग करके रखने में ही खुशी मानते हैं कि माँ है तो मेरे पास है, पापा है तो दूसरे भाई या बहन के पास में है। तो मेरे समझ से ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक पति पत्नी का अपना ये होता, प्रेम होता है, और एक उम्र के बाद ये प्रेम और डबल हो जाता है। और कुछ से हो या ना हो, लेकिन पास में एक सपोर्ट करने वाला, बात करने वाला, बोलने वाला और कुछ शेयर करने वाला जो पास में बैठ के दो बातें सुन सके, ऐसा लाइफ पार्टनर हर कोई चाहता है कि जो बैठ करके थोड़ा मेरी बात को सुने, समझे, या कोई अदर बात हो, हंसी हो आपस में। तो एक पड़ाव के बाद में ये सब बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने ये सब सोच करके ही मैंने माँ को नहीं रोका। फिर भी माँ मेरे पास काफ़ी दिन रह गई, शादी में आई थी, तो फिर शादी के बाद बच्चे जाने नहीं दिए कि नहीं नानी यहीं पे रहिए, जाइएगा। फिर बीच में ठंड पड़ने लगा, तो ठंड में माँ से जाने आने में गाड़ी में दिक्कत होता, तो इसीलिए मैंने नहीं जाने दिया। तो माँ अब तो चली गई, गए हुए 1 सप्ताह हो जाएगा माँ को। अब क्या करूँ, अब तो काम से टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाती हूँ थोड़ा। तो मेरी यही लाइफ है। माँ से बहुत प्रेम है, लगाव है। मैं मायके में ज़्यादा दिन नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी काफ़ी छोटी उम्र में हुई थी, तब से ही ससुराल चली आई, और उसी वक्त से फिर परिवार, घर, बच्चे, पढ़ाई लिखाई ये वो में मेरा टाइम जाता रहा। और अब जब बच्चे बड़े हो गए तो अब मैं चाहती हूँ थोड़ा खुद के लिए जी लूँ, और खुद के लिए कुछ कर लूँ ऐसा जो मुझे खुशी देती है। तो मैं
और लोग को भी देखा कुछ वीडियो बनाते अपनी बातों को शेयर करते, तो मेरे मन में भी आया ये बात कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो मैंने ये शुरू किया है। तो आप लोग इस किरण को प्यार दीजिए, इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, मेरा जीने का तरीका कैसा गलत है, तो मैं क्या सुधार कर सकूं। तो आप लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप लोग मेरे परिवार हो, फैमिली समझती हूँ, तभी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी बातें, वरना आज के समय में कौन किसको पूछता है। अपनों से तो कोई उम्मीद नहीं, अपने बच्चे अपने हस्बैंड से भी लोग ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं खुल के, लेकिन मैं खुल के हकीकत बता रही हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा। छोटी उम्र में शादी होने के वजह से ससुराल से लेके मायका तक मैं वो लेडी जो अभी के समय में ना, मैं मायका रहते हुए भी मेरा मायका नहीं है, ससुराल है पर मेरा ससुराल नहीं है। दोनों जहाँ छोड़कर मैंने अपना खुद का जहाँ बसाया है। कैसे कैसे करके मैंने अपने हस्बैंड का, बच्चों का जान बचा करके मैं यहाँ इस जगह पर हूँ, क्योंकि लोग पीछे पड़े थे ससुराल वाले कि इसको बसने नहीं देना है, इसको यहाँ से हटा देना है। ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले, मेरे पति अच्छे हैं, उनका सोच अच्छा है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो वो मुझे सपोर्ट कहते हैं कि तुमको जिसमें खुशी मिले तुम वो करो अपने लिए। तो सपोर्ट देते हैं मुझे, तभी तो मैं वीडियो बना पाती हूँ। लोग क्या बोलते हैं मुझे उतना इग्नोर करती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। लोग हर अच्छा काम में लोग पहले बाधा देते हैं, दीवार खड़ा करते हैं। ये जान करके मैं लोगों की बातों को इग्नोर कर देती हूँ कि उनकी काम है कहने का, कहने दो। इस धरती पर ना सीता जी को राम जी के साथ कभी रहने नहीं दिया, और जब राम जी वन में गए तो तरह तरह के ऑप्शन, और जब सीता जी के साथ आए तो लवकुश का नाम बदनाम करके जंगल में छोड़ा दिया, और जब अयोध्या लौटे तो फिर से सीता जी को धरती में जाना पड़ा। तो ये तो संसार है, अच्छे लोगों को अच्छा कभी नहीं बोलेगा, और गलत बात कहना है तो तुरंत ऑप्शन लगा देगा, क्योंकि वो जानता है संसार कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं, क्या किया जाए। लेकिन रिश्ता है भी नहीं भी, दोनों मैं एक बराबर मानती हूँ, क्योंकि मेरा ना ससुराल है और ना मायका है। आँख में आंसू देने वाले लोग अपने कभी नहीं हो सकते। बहुत तकलीफ़ और कठिनाई करके मैंने 2 बच्चों को पाल करके और यहाँ पर हूँ। तो मैं अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ, थोड़ा सा अपने परिवार फैमिली के साथ में कुछ करना चाहती हूँ ऐसा जो सबके लिए अच्छा हो। सबसे पहला मुझे एक घर लेने का इच्छा है जहाँ मेरा रेंट बच सके। मेरा छोटा सा जॉब है, मैं सोचती हूँ कुछ हो सके तो अच्छा हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, जैसे सब चलते हैं वैसे ही चलेंगे, जो होगा अच्छा होगा। भगवान हैं, यहाँ है भगवान मेरे, मैं जानती हूँ, मानती हूँ उनको दिल से। जो अभी नहीं है बाद में हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग का साथ और प्यार, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे चाहिए। जो आप लोग इस किरण को सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये किरण खिलखिला कर हंस सके और आपके साथ ढेर सा बातें, ढेरों सा अपनी सच्चाई, अपनी खुद का कहानी जो लाइफ में मैंने जिया है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और इस किरण को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।